नमस्कार दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ फल, खासकर खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी और नींबू से बचना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान दही, आइसक्रीम और रायता जैसे ठंडी चीजें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये सभी पेट दर्द और ऐंठन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, और भी बहुत कुछ आज हम बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान खट्टे फल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे संतरा, मौसमी, नींबू जैसे खट्टे फल मासिक धर्म के दौरान पेट दर्द और ऐंठन को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठंडी चीजें जैसे दही, आइसक्रीम, रायता और छाछ जैसे ठंडी चीजों से भी मासिक धर्म के दौरान बचना चाहिए, क्योंकि ये भी दर्द को बढ़ा सकते हैं। पपीता, दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि पपीता गर्म तासीर का होता है, इसलिए मासिक धर्म के दौरान इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आपका गर्भ रुका हुआ है तो भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, मकोई फल, जिसे टमाटर जैसा दिखने वाला फल भी कहा जाता है, मासिक धर्म के दौरान इसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा महिलाओं को निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे 1. शारीरिक श्रम से भी बचे। मासिक धर्म के दौरान ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। 2. तनाव से बचे। दोस्तों, तनाव मासिक धर्म के दर्द को बढ़ा सकता है, इसलिए तनाव से बचना चाहिए। 3. पर्याप्त नींद ले। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान पर्याप्त नींद लेना भी महत्वपूर्ण है, इससे आपको कमजोरी से राहत मिल सकती है। 4. बाहर के खाना से बचे, जैसे फास्ट फूड इत्यादि। फास्ट फूड और जंक फूड में मौजूद नमक और चीनी मासिक धर्म के दर्द को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दें, ये जानकारी एक सामान्य सलाह है और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान कौन सा फल सबसे अच्छा होता है, आइए जानते हैं। विटामिन B6 के लिए आपके सूजन को कम करने और मांसपेशियों में ऐंठन को रोकने में मदद करते हैं। तरबूज और पानी से भरपूर अन्य फल आपको हाइड्रेटेड रखते हैं। पत्तेदार सब्जियां आपके आयरन और मैग्नीशियम के स्तर को बढ़ाती हैं, जो अक्सर मासिक धर्म के दौरान कम हो जाते हैं और थकान और चक्कर आने का कारण बनते हैं। दोस्तों, क्या मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाना पाप है? अधिकांश लोगों के लिए मासिक धर्म के दौरान सी करना सुरक्षित है, जिसे पीरियड्स भी कहा जाता है। हालांकि संक्रमण और गर्भावस्था के बारे में कई चिंताएं लगी रहती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जिन्हें लोग मासिक धर्म के दौरान सेक्स पर विचार करते समय ध्यान में रखना चाह सकते हैं, ताकि यह अनुभव यथासंभव आरामदायक हो सके। दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म पीरियड्स होना किसी श्राप का परिणाम नहीं है। यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो हर महीने महिलाओं के शरीर में होती है। दोस्तों, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं को गर्भधारण के लिए तैयार करती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मासिक धर्म को इंद्र के श्राप से जोड़ा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह एक सामान्य शारीरिक कार्य है और इसका वैज्ञानिक कारण है कि हर महीने महिलाओं के गर्भाशय की परत मोटी होती जाती है, ताकि वह निषेचित अंडे को प्राप्त कर सके। दोस्तों, यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो ये परत टूट जाती है और योनि से रक्त और ऊतक के रूप में बाहर निकल जाती है। ये प्रक्रिया एक मासिक धर्म चक्र का हिस्सा है, जो लगभग हर 28 दिन में होता ही है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो महिलाओं को गर्भधारण के लिए तैयार करती है और इसका हिंदू धर्म के अनुसार पौराणिक कथा भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सदियों पहले इंद्रदेव ने एक बार एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा था। दोस्तों, तभी इस पाप से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने वृक्ष, जल, पृथ्वी और स्त्री को अपने पाप का कुछ हिस्सा लेने के लिए मनाया। स्त्री ने इंद्र के पाप का एक हिस्सा लिया और बदले में उसे मासिक धर्म का श्राप मिला। इस पौराणिक कथा के अनुसार मासिक धर्म महिलाओं के लिए एक श्राप है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक और सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, न कि कोई श्राप। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो महिलाओं को गर्भधारण के लिए तैयार करती है। पौराणिक कथाओं में इसे श्राप के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। दोस्तों, हर महिलाओं को संबंध बनाना क्यों जरूरी है, इनके क्या फायदे और क्या नुकसान है, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, महिलाओं के लिए संबंध बनाना कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें शारीरिक और भावनात्मक कल्याण शामिल है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महिलाओं को कई लाभ प्रदान करती है। आइए जानते हैं इनके क्या लाभ है। 1.
हार्मोन संतुलन। दोस्तों, सेक्स करने से महिलाओं के शरीर में हार्मोन का संतुलन बना रहता है, जिससे मूड अच्छा रहता है और तनाव भी कम होता है। 2. दर्द से राहत। दोस्तों, कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दर्द से राहत पाने में सेक्स मददगार हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप संबंध बना सकते हैं। 3. नींद में सुधार। दोस्तों, सेक्स के बाद शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो अच्छी नींद में महिलाओं को बहुत मदद मिलती है। 4. वजन कम करने में सहायक। दोस्तों, सेक्स करने से कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन कम करने में आर्थिक मदद मिल सकती है। 5. रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। दोस्तों, नियमित सेक्स से शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन का स्तर बढ़ता है, जो महिलाओं के इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। दोस्तों, संबंध बनाने से क्या लाभ मिलता है? 1. तनाव को कम करना। सेक्स करने से तनाव कम होता है और मन भी शांत रहता है। 2. भावनात्मक जुड़ाव। दोस्तों, सेक्स करने से रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास बहुत मजबूत होता है। 3. खुशी और संतुष्टि। दोस्तों, संबंध बनाने से पुरुष और महिला दोनों को खुशी मिलती है और एक संतुष्टि का भाव प्राप्त होता है। सेक्स एक प्राकृतिक क्रिया है जो खुशी और संतुष्टि की भावना प्रदान करती है। 4. त्वचा में चमक। दोस्तों, सेक्स करने से शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे त्वचा में चमक ग्लोइंग आती है। 5. सर्वाइकल कैंसर से बचाव। दोस्तों, कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित सेक्स करने से सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। 6. दिल की बीमारी से बचाव। दोस्तों, संतोषजनक सेक्स दिल के लिए अच्छा होता है और भावनात्मक कल्याण से जुड़ा होता है। संक्षेप में, महिलाओं के लिए सेक्स एक प्राकृतिक और महत्वपूर्ण क्रिया है, जो शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान करती है। दोस्तों, संबंध बनाने का इच्छा तो रोज लड़का और लड़की दोनों को होता है, मगर ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सप्ताह में 2 से 3 दिन ही संबंध बनाएं। इससे आपके शरीर भी मजबूत और स्टेमिना भी मजबूत रहती है। ज्यादा सेक्स करने से आपको आलसीपन और थकान महसूस होने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया कोई भी जानकारी का हम दावा के साथ नहीं कह सकते हैं। आपको अधिक जानकारी के लिए नजदीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल टोटल स्टोरी में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बाबा भोलेनाथ।